जोहार नमस्कार। आपने मां देखा था IVN24 आसाम नोटिस सच अन्याय के हर खबर से जुड़ल रहे खातिर, दिन भर के हर खबर से अपडेट रहे खातिर हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पहले पुरख केरा झिझड़ा रे कोड़िया चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। पहले पुरख केरा झिझड़ा रे कोड़िया चुए लगन सागरो राती हो, चुए लगन सागरो राती। ना मोरा यो है ना मोरा बाबा हो, ना मोरा यो है ना मोरा बाबा हो, के मोरा घर छोड़ दे तो हो, के मोरा घर छोड़ दे तो। गाना का मतलब है कि हमारे बाप दादा ने इस जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से, चोर से, बदमाश से, जानवर से बचने के लिए सुंदर सा घर बना दिया जिससे हम लोग हर चीज से सुरक्षित रहते थे। लेकिन ये सच्चाई है कि इस दुनिया में जो आया है उसका जाना निश्चित है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। आज हमारे बाप दादा हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। आज वही घर आज चू रहा है, बरसात में वो घर चू रहा है। उनका जो लिपा हुआ जो दीवार था वो उखड़ जा रहा है, उनका जो बनाया हुआ जो जमीन था वो आज उखड़ने लगा है, वो आज खराब दिख रहा है। वो जाड़ा गर्मी बरसात से हम लोग को नहीं बचा पा रहा है। तो क्या उस घर को ठीक ठाक करने के लिए हमारे बाप दादा फिर से मसला से उठ के आएंगे? नहीं आएंगे। तो उस घर को छाड़ने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का। उस घर को लिपने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का। तो आज हमारे बाप दादा ने उसी तरह से सामाजिक व्यवस्था में सरना, अखड़ा, मसना, जतरा एक एक चीज को बना कर दिया। हमारा भाषा, हमारा परंपरा, अपना संस्कृति और ये वरदान स्वरूप ये सरना धर्म हम लोगों को बना कर दिया। अब इसको कौन बचाएगा? आज हमारे पूजा स्थल में अतिक्रमण हो रहा है, सरना, अखड़ा, मसना में अतिक्रमण हो रहा है, हमारे भाषा, परंपरा, संस्कृति में अतिक्रमण हो रहा है। हमारे बेटी बहन में लोग बुरा नजर डाल रहे हैं, हमारे खेत बाड़ी में लोग बुरा नजर डाल रहे हैं। अब इस चीज को बचाने के लिए क्या भगवान बिरसा मुंडा फिर से आ पाएंगे? क्या शहीद वीर बुद्धू भगत फिर से आ पाएंगे? नहीं। अब हम ही लोग को उनके स्थान पर खड़ा होने की जरूरत है। तो आज ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज सैकड़ों ऐसे लीडर हैं जो अपना घर बार छोड़कर अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम नमन करते हैं हमारे उन अगुवाओं का। तो आज इस धर्म, इस समाज को बचाने के लिए भी बहुत तरह का संगठन बना। चाहे छात्र संघ की बात करें या केंद्रीय सरना समिति की बात करें, इस तरह का इतना संगठन आदिवासी समाज में है। लेकिन उसके बाद भी आदिवासी समाज उठ नहीं पा रहा था, आदिवासी समाज बच नहीं पा रहा था। क्योंकि किसी मुद्दे पर संगठन तो बनता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहलू है जो छूट जाता था, जो हमारे पुरखों का जो धार्मिक व्यवस्था, जो भावनात्मक रूप से हम लोग को जोड़ कर रखता है, इस चीज को हम लोग छोड़कर चलते थे। तो हमारे अगुवाओं ने इसी पर चिंतन मंथन किया और उन्होंने ये देखा कि आखिर हमारे पुरखा ऐसा किस चीज को पकड़कर चलते थे कि हमारा धर्म, हमारा समाज और हमारे समाज के लोग एकजुट रहते थे। तो उन लोगों ने देखा कि हमारे पुरखों ने एक व्यवस्था बनाया था, बिफे का दिन। वो बिफे का दिन, बाकी दिन हमारे पुरखा जितना भी मेहनत कर ले खेतबाड़ी में, लेकिन एक दिन वो बिफे का दिन, उस दिन हमारे पुरखा हार गोड़ी नहीं करते थे। उस दिन हम लोग के पुरखा लोग बेटी विदा नहीं करते थे। तो उस दिन करते क्या थे? उस दिन अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक जगह बैठते थे, एक जगह बैठते थे, वो चिंतन मंथन करते थे। कोई ये ना बोले कि हम नहीं बैठ सकते हैं, हमको हार जोतने जाना है, इसलिए वो लोग नियम ही बना दिए कि बिफे के दिन आप हार कोड़ी नहीं कर सकते हैं। तो ये ना बोले कि मेरे घर में शादी ब्याह है, हम नहीं बैठ सकते हैं,
उन्होंने नियम ही बना दिया कि डिप्पे के दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में डिप्पे का दिन अपने धर्म, अपने समाज के लोग के साथ हम लोगों को बैठना था। और जब वो बैठते थे तो 12 महीना का 13 तरह का गीत को भी जानते थे, धर्म समाज का एक एक नेक दस्तूर को भी जानते थे और उसको अपने बाल बच्चों तक पहुंचाते थे। तो इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे परम पूज्य धर्म गुरु बंदन सिंह और जितने भी अगुवागण हैं, उन्होंने इस डिप्पे का दिन को पकड़ा और सब तरफ ये प्रचार किया कि आधा घंटा के लिए ही सही, लेकिन इस डिप्पे का दिन हम लोग को अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक जगह बैठना होगा। हम लोग चारा टोंका में, सरना में आधा घंटा के लिए ही हम लोग बैठने लगे। भजन प्रार्थना करते करते अपने धर्म, अपने समाज के विषय में जब हम लोग जानने लगे, समझने लगे, तो हम लोग जानने लगे ओह रे हमारा आदिवासी समाज इतना सुंदर समाज, हमारे पुरखा इतने महान थे जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था बनाया जिसकी तुलना आज के आधुनिक युग में भी नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जैसे इस चीज को जानने लगे, हम लोग सरना धर्म कोड की बात करने लगे, अपने धार्मिक पहचान की बात करने लगे, अपना हक अधिकार की बात करने लगे। और आज हजारों हजार सालों से दबा कुचला समाज मात्र 20 साल 25 साल में आज फिर से उठ के खड़ा हो गया। तो ये सरना प्रार्थना सभा हमारे इस सरना धर्मावलंबियों के लिए, हम आदिवासियों के लिए एक वरदान की तरह है। इस सरना प्रार्थना सभा के आने से आज धर्मांतरण रुक गया। कल तक ये नगाड़ा, मांदर, ये सारा चीज विलुप्त हो जा रहा था, लेकिन आज एक एक गांव में, एक एक सरना में आज 4 गो, 5 गो, 10 गो भी मांदर है। कल तक शादी ब्याह में हम लोग डीजे बजा के नाचते थे, आज ढाक नगड़ा के साथ बकायदे लेख दस्तूर के सारा चीज होने लगा। तो फिर से हमारा धर्म, हमारा समाज जागने लगा। तो ये सरना प्रार्थना सभा हमारे लिए वरदान है। जोहार, नमस्कार। आपने मन देख रहा था IBN 24 आसाम नोटिस, सच्चा अन्याय के हर खबर से जुड़ल रहे खातिर हमारा YouTube चैनल के लाइक, कमेंट